नमस्कार। आइए आपके हस्तरेखा के बाद अब देखते हैं आपकी कुंडली और देखते हैं कुंडली में कौन से ग्रह की स्थिति कहाँ पर है, क्या अच्छा है और क्या बुरा, और क्या कहती हैं आपके आने वाले दशाएं भविष्य के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में किस प्रकार के फल देने वाला है। ये है आपकी कुंडली वृषभ लगन और वृषभ राशि की। लगन में ही चंद्रमा विराजमान है। वृषभ लगन वृषभ राशि है आपकी, यानी लगन और राशि दोनों पर शुक्र का प्रभाव, और शुक्र ग्रह को राजसी ग्रहों की तुलना में कहा जाता है। यानी लगन जब वृषभ राशि हो, राशि भी वृषभ राशि हो, और वृषभ राशि स्थिर राशि के साथ साथ अर्ध त्रिकोणी राशि होती है। अर्ध त्रिकोणी व्यक्ति जीवन में व्यापारिक समझ रखने वाला होगा, एक बात। दूसरा, फाइनेंस से संबंधित स्थितियों में फायदा ले लेगा। अब व्यापार है तो फाइनेंस है। व्यापार में क्योंकि पैसे का आदान प्रदान ज़्यादा होता है, नौकरी में पैसे का आदान प्रदान इतना ज़्यादा नहीं होता, उसमें तो एक बार सैलरी आती है चली जाती है। व्यापार में कुछ पता नहीं कब कितना पैसा कब कहाँ से आ जाए, तो उस प्रकार की स्थितियाँ लगन में है। लगन में चंद्रमा तृतीयेश होकर बैठा, तीसरे घर का मालिक लगन में हो, व्यक्ति की हिम्मत को बढ़ाता है। वहीं लगन में उच्च का चंद्रमा हो तो ये व्यक्ति के कलात्मक रवैया, ठीक प्रकार से जीवन जीना, अच्छे प्रकार के सुख साधन का भोग करना, उस चीज को दर्शाता है। अब आपके चंद्रमा के ऊपर शनि और मंगल का प्रभाव है। शनि 10वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखते हैं और मंगल 8वीं दृष्टि से देखते हैं। जब चंद्रमा के ऊपर मंगल शनि का प्रभाव हो, ये व्यक्ति को गोपनीय और मानसिक चिंताएं देता है, क्योंकि ये लग्न पर ऊपर पड़ रहा है, तो ये लगन को मेहनत करने वाला बनाता है। आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी न किसी रूप में हमेशा मेहनत में ही लगे रहते हैं, किसी न किसी काम में लगातार लगे ही रहते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा के ऊपर शनि मंगल का प्रभाव आपके जीवन में धैर्य को भी बता रहा है कि ये व्यक्ति धैर्यवान है, लेकिन जीवन में अधिक मेहनत को कराने वाली स्थिति भी दर्शा रहा है। बृहस्पति इस कुंडली के अंदर एकमात्र ऐसा ग्रह मुझे दिखाई दिया कि अगर आपके जीवन में आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे हैं और आप अपने जीवन को, शादीशुदा जीवन को ठीक ठाक चला पा रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण बृहस्पति है कि बृहस्पति उच्च का प्लैनेट होके आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि देता है। जब जब बृहस्पति जिस भाव से संबंध बना ले, उस भाव से संबंधित व्यक्ति विशेष से संबंध विच्छेद नहीं होने देता। और बृहस्पति नवांश में देखिएगा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। ये नवांश कुंडली मैरिड लाइफ के लिए देखी जाती है। सिर्फ ये एकमात्र ऐसा फैक्टर है, क्योंकि आपने मुझको लिख के दिया कि दोनों पत्नी से मुझे अच्छा सहयोग मिल रहा है, लेकिन आपकी कुंडली कुछ और ही कहती है। आपकी हस्तरेखा भी कुछ और कह रही थी, आपकी कुंडली भी कुछ और कह रही है। तो उसका रीजन सिर्फ यही है कि बृहस्पति देव ने आपको बचाया। तो बृहस्पति यहाँ उच्च के होकर एकादश भाव को देख रहे हैं। अब एकादश भाव का मालिक जब तीसरे घर में बैठे, तो व्यक्ति अपने जीवन में टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर स्थानों से जुड़कर अपने से बड़े भाई बहनों से जीवन में लाभ प्राप्त कर लेता है। तो ये बहुत अच्छी स्थितियाँ दिखाई देती है। दान के कार्य, धर्म के कार्य, गुरुओं का सम्मान, क्योंकि तीसरे घर में जब बृहस्पति होता है तो अध्ययन, अध्यापन, शास्त्र, धार्मिक कार्य, धार्मिक लोगों की तरफ रुझान बढ़ाना, धर्म के कार्य करना, दान पुण्य करना आदि देखा जाता है। ऐसे लोग अच्छे सलाहकार भी होते हैं। शनि कुंडली में योग कारक, यानी आपके भाग्य और कर्म दोनों का मालिक शनि चौथे घर में शत्रु राशि में बैठा हुआ है। शनि का संबंध जिस भाव से और शत्रु राशि हो, तो यानी चौथा घर सुख साधन, मकान आदि के लिए जाना जाता है, और वहाँ पर है शनि की पोजीशन। अब शनि को दो तरीके से हम देखेंगे। पहला तो योग कारक का केंद्र में जाना राजयोग बनाता है, यानी शनि अपनी दशा अंतरदशा में जब भी जीवन में आएंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर करेंगे, आपके भाग्य की उन्नति होगी, आप अपने भाग्य के बल पर आगे बढ़ेंगे, मेहनत के बल पर आपको ये प्लैनेट अच्छा राजयोग बना रहा है। लेकिन शनि जब शत्रु राशि में चौथे घर में हो तो घर के सुख में कमी देता है।
इसके बारे में मैं अभी आपसे और आगे भी चर्चा करूंगा कि भी कुंडली के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा जरूरी जो भाव है वो छठे घर में बैठे हुए इतने सारे ग्रह हैं, जिसमें 4 ग्रह बैठे हैं। उन चारों का अलग अलग फल मैं आपको दूंगा। सबसे पहले दूंगा मैं सूर्य का फल। चौथे घर का मालिक जब छठे घर में नीच का हो जाए, भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित झगड़े झंझट दे सकता है। अपनी दशा अंतरदशा के अंदर हेल्थ इश्यूज दे सकता है। घर के सुख में कमी दे देगा, वातावरण में कलह दे देगा, सुख शांति का अभाव हो जाएगा, माता जी को कष्ट दे देगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने बल पर यानी स्वयं के बल पर बड़ी ही मुश्किल से मकान बना पाता है। चाहे इधर उधर रहता रहेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन स्वयं के बल पर उसे अपना मकान बनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और कभी कभी तो लोगों के जीवन में पैसा बहुत आता है लेकिन मकान नहीं बन पाता है। चलिए, अब सूर्य की स्थिति मैंने बताई, वो सूर्य शनि से दृष्ट है। इसका मतलब सूर्य पिता का कारक, नीच का, शनि से दृष्ट हो, पिता के सुख में कमी, पिता के साथ वैचारिक मतभेद को दर्शाता है। बात करेंगे, दूसरा प्लेनेट है बुध। धन भाव, पंचम भाव का मालिक छठे घर में है। पंचमेश का छठे घर में जाना अपनी दशा अंतरदशा में संतान के साथ संबंध खराब कर सकता है। आंतों से संबंधित रोग, पेट की खराबी के रोग दे सकता है। अब धन भाव का मालिक जब छठे घर में हो, दूसरे घर में धन और छठे घर में ऋण, रोग, ऋण, रिपु, बीमारी पर पैसा खर्च हो रहा है, कर्ज में पैसा खर्च हो रहा है, ब्याज देने में पैसा खर्च हो रहा है, शत्रुओं को हराने में पैसा खर्च हो रहा है, कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च हो रहा है। तो वो स्थितियां यहां बुध ने दर्शाई हैं। अब आया मंगल। आप कहते हैं मेरी मैरिड लाइफ बेहतर है, लेकिन पता नहीं इस हॉरोस्कोप में मैरिड लाइफ कौन से ईश्वर कृपा से बेहतर है। बस हो सकता है कि बृहस्पति ने आपको बचाया हो। बाकी यहां भी सप्तम का मालिक मंगल अपने से अष्टम में बैठा हुआ है, शनि से दृष्ट है। यहां सप्तम का मालिक मंगल छठे घर में बैठा हुआ है, जो कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को खराब करने में सक्षम है, साझेदारी से नुकसान देने में सक्षम है, साझेदार के साथ घाटा देने में यह कॉम्बिनेशन सक्षम है। मंगल की दशा अंतरदशा जीवन में जब भी आएगी, आपकी हेल्थ को खराब करेगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को खराब करेगी, वाइफ को भी तकलीफ दे सकती है। अब आया शुक्र। क्या है शुक्र इस हॉरोस्कोप में? लग्नेश है। लग्नेश जब भी 6, 8, 12 भाव में बैठता है, जीवन को संघर्ष वाला बना देता है। यानी जीवन में जो भी प्राप्तियां होंगी वो अत्यधिक संघर्ष से होंगी, इजी गोइंग नहीं होंगी, क्योंकि लगन में आप स्वयं होते हैं और आपके तो लगन और राशि दोनों के जो मालिक हैं वो शुक्र देव हैं। और वही छठे घर में 29 डिग्री 29 डिग्री 7 मिनट्स के हैं, वक्री भी हैं। यानी ग्रह ने बता दिया, आपने जो जो चीजें बताई। देखिए, छठे घर के मोटे मोटे कारकत्व होते हैं रोग, ऋण, रिपु। रोग बीमारी, ऋण कर्जा, रिपु शत्रु। शत्रु कोई भी हो सकते हैं, मार्केट में बैठे हुए काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो भाई साहब, इस कुंडली का मुख्य सार आप देखिएगा कि 4 ग्रह छठे घर में, शनि की वहां दृष्टि है, 5वां ग्रह शनि हो गया। 5 ग्रह जब छठे घर में पहुंच जाएं तो छठे घर से संबंधित कारकत्व रोग, ऋण, रिपु ये व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ेंगे। व्यक्ति को इन्हीं के साथ रहना होगा, इन्हीं के साथ जीवन यापन करना होगा, क्योंकि 6th हाउस संघर्ष का घर है। अब आपको शनि की महादशा चल रही है। 26 जून 2018 से शनि की महादशा शुरू हुई। शनि सर्वप्रथम योग कारक हैं, यानी शनि ने प्रॉमिस दिया, हाँ मैं अपनी दशा कार्यकाल में व्यक्ति को कर्म कराऊंगा, भाग्य की उन्नति कराऊंगा, बहुत मेहनत कराऊंगा, कर्म को बढ़ाऊंगा, कार्य को बढ़ाऊंगा। लेकिन ये शनि चौथे घर में है, चौथे घर का मालिक यहाँ है, शनि की उस पर दृष्टि भी और सूर्य नीच का है। और आप कहते हैं कि मैं चाहता नहीं, लेकिन मेरे घर वाले ये चाहते हैं कि कोई घर बन जाए, मकान हो जाए। भाई साहब, आपके पास पैसा होगा,
आप कर्ज लेंगे, कर्ज मिल जाएगा, लेकिन आप अपने भाग्य से मकान नहीं बना पाएंगे। अब भी नहीं दिखता, आने वाले 5-6 साल तक भी नहीं दिखाई देता। तो ऐसी स्थिति में कोशिश कीजिएगा अपने बच्चे के नाम से या अपनी पत्नी के नाम से, इनके नाम से प्रॉपर्टी परचेस करके मकान बनाएं, क्योंकि मुझे भाई साहब आपके भाग्य से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कम से कम 5 साल तक तो नहीं दिखाई दे रहा। शनि को नवांश में देखें, यहां भी शनि योग कारक होके पंचम में है, यानी यहां भी ग्रह ने बल है, ग्रह के अंदर अच्छी स्थिति है। दशमांश कुंडली जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखी जाती है, आप अपने जीवन में अपने प्रोफेशन को लेकर कितना ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे वो यहां दिखता है। अब यहां शनि जो है वो 8वें घर में है। अष्टम भाव में शनि स्वयं राशि में हो, लेकिन शनि स्वभाव से अशुभ हैं, और किसी भी वर्ग कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ अशुभ ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर व्यक्ति से बहुत अधिक संघर्ष कराता है, परेशान करता है, अड़चनों के साथ रिजल्ट देता है। तो वो भाई साहब आपके शनि ने दर्शाया, यानी आप कमर कस लीजिए कि आपको शनि की दशा में बहुत संघर्ष करना है। अभी शनि में शनि जून 21 में खत्म हो जाएगी, फिर आएगी शनि में बुध, जून 21 से मार्च 24। बुध 6ठे घर में है, शनि से दृष्ट है, हेल्थ का ध्यान रखो। आने वाले समय में आपको मार्च 24 तक आप पुनः कर्ज लेंगे। आप आने वाले 5 साल में किसी भी प्रकार से मुझे कर्ज मुक्त नहीं दिखाई देते। आप किसी न किसी कार्य विशेष के लिए फिर से कर्ज लेंगे, उसको भले ही आप उतार देंगे, लेकिन कर्ज से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। शनि में बुध प्रोफेशनली ठीक है, लेकिन व्यापार है तो टर्नओवर है, टर्नओवर है तो पैसा है, पैसा है तो उसको कहीं ना कहीं पूर्ति करने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। आपने कहा है बिजनेस इज गुड, बट कर्जा कम नहीं हो रहा, पैसा रोज आता है चला जाता है। आई वॉन्ट टू फ्री फ्रॉम ऑल माई आउटस्टैंडिंग कर्जा इमीडिएटली, आई डोंट वांट टू पे एनी मोर इंटरेस्ट, वांट टू लिव ए पीसफुल लाइफ। भाई साहब मुझे 5 साल तक कुछ नहीं दिखाई देता ऐसा कि आप कोई कर्ज मुक्त होने वाले हैं। कुछ उपाय मैं आपको ऐसे अवश्य बताऊंगा जो आपके कार्यों को बिना विघ्न के निपटाएंगे, आपको धन संचय कराएंगे, आप अलग से पैसा जोड़ेंगे, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। वो उपाय मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम झूठ बोलने का नहीं कि मैं आपको बहका दूं और आपका काम वो ना हो, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मैं जीवन में सेटल होना चाहता हूं, कब मैं घर बना पाऊंगा वो मैं आपको बता दिया। माँ और पत्नी दोनों अच्छे हैं, दोनों के विचार अलग हैं, पुत्र अच्छा है, भाई बहनों से सपोर्ट है, फिर भी किसी भी कारण से नींद नहीं आती है, वो सब टेंशन्स की स्थितियां भी आपको बताई गई थी, आपकी हस्तरेखा भी देखी थी। जरूरत के समय पैसा टाइम पे आता है, कर्जा लेना पड़ता है, वो भी बात ठीक है, कर्जा तो भाई साहब लेना पड़ेगा ही, आगे भी लेना पड़ेगा। समटाइम्स थॉट्स कम्स टू एंड माई लाइफ, बट थिंक नाउ आई एम स्ट्रगलिंग, आफ्टर दैट माई लाइफ विल स्ट्रगल, दैट स्टॉप्स मी फ्रॉम टेकिंग स्टेप। आपके घर वाले आपको रोकते हैं कि ऐसा मत करो, गलत कर रहे हो, ऐसा हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपको जीवन में क्या आगे करना है, क्योंकि जो व्यक्ति समाज में रहता है, मार्केट में रहता है, उसको सब पता होता है कि कैसे क्या ज़िंदगी चलती है। और आप पहले इंसान नहीं है जो जीवन में कर्ज लेकर काम कर रहे हैं। जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं कर्ज में है, चाहे किसी व्यक्ति विशेष से पैसा लेके कर्ज में है, चाहे वो बैंक का कर्जा है उसके ऊपर, क्या किसी ने लिमिट ले रखी है, लेकिन भाई साहब कर्जा तो है ही। मुझे किसकी ज़रूरत नहीं, बस कर्जा उतर जाए, बस प्लीज़ हेल्प मी, आई वर्क 9 to 9 एवरी डे। तो भाई साहब मेन मुद्दा आपका ये है कि प्रोफेशनल लाइफ आपकी ठीक है, लेकिन आने वाले समय में मैं आपके कर्जे को लेकर अभी 5-6 साल तक कोई उम्मीद नहीं दिखती। अब ऐसी स्थितियों से मुक्ति पाने के लिए आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए, आपके पास पैसा रुकने लगे, उसके लिए आपको करने होंगे कुछ उपाय। उपायों की है आपको विशेष ज़रूरत, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी हो। देखिए सबसे पहले एक ओपल स्टोन पहनिएगा, डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी में बनवाकर हम आपको भेजेंगे। वो स्टोन आपको हम मुहूर्त बताएंगे किस दिन किस समय से पहनना है, वो स्टोन आप पहनिएगा, उससे आपको इन सब चीज़ों में बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहला आया ओपल स्टोन।
जहां पर जिस गद्दी पर आप बैठकर काम करते हैं, आप अपने ऑफिस जाइए, दुकान जाइए, जहां भी आप जाते हैं वहां जाइए, घी की जोत जलाइए, श्री सूक्तम का पाठ करें और लिंगा अष्टकम का पाठ करें। ये दोनों पाठ आपको गूगल से मिल जाएंगे। श्री सूक्तम माता लक्ष्मी के लिए, लिंगाष्टकम भगवान शिव का स्तोत्र पाठ है, बहुत अच्छा है। तो इन दोनों का पाठ आपको पहले करना होगा। घर जाइए, अपने ऑफिस पे जाकर आपको ये पाठ करना है, श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम। रोजाना जब आप घर के अंदर हो तो घर में ये पूजा कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ करना है रोजाना। और यदि आप तीनों ही पूजा ऑफिस में ही करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो बजरंग बाण घर पे कर लें और ऑफिस में श्री सूक्तम लिंगाष्टकम कर लें। नहीं तो तीनों ही पाठ आप ऑफिस में जाके करें कि भैया मैं जाऊंगा ऑफिस, पूजा पाठ करूंगा और वहां पर बैठकर श्री सूक्तम, लिंगाष्टकम और बजरंग बाण, ये 3 पाठ भाई साहब आपको करने हैं। और एक पहनना है ओपल। रतन और पूजा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप रतन पहनते हैं, पूजा नहीं करते, आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप पूजा करते हैं, आप रतन नहीं पहनते तो भी आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको पूरा लाभ चाहिए, इन सबसे मुक्ति चाहिए, तो ये 3-4 चीज मेरे कहने से आपको करनी होंगी। ओपल पहनिएगा, श्री सूक्तम, लिंगाष्टकम, बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा। बस इतना आपको करना है। आने वाली दशाएं आपकी प्रोफेशनली ठीक हैं, लेकिन भाई साहब इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं बिना कर्जे जीवन में सब काम करूंगा, नहीं कर पाएंगे आप। बस हाँ, मैं धन संचय बढ़ा सकता हूँ आपका, आपके पैसे बढ़ जाएं, आपका पैसा रुक जाए, उसी के लिए मैं आपको ये उपाय बताए हैं। हॉरोस्कोप अच्छी है, जीवन में आप अवश्य ग्रोथ करेंगे। नमस्कार।